कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना लास्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटेंस। और मैंने जेई की अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटेंस। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट क्या करेंगे, एक सर्किट लेते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और एक हमारे पास इसे एक सेल दे, ठीक है, ई आर। तो ये क्या है, सी, प्लस माइनस, इसमें से आई करंट जा रहा है। ठीक है, इतनी बात देख लो। अब क्या करेंगे, इस पे केवीएल लगाते हैं। ठीक है, केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाएंगे, क्या बनेगा, आई करंट ऐसे क्या, जिधर जोन से साइन से निकल रहा है उस साइन का लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई आर। इधर नेगेटिव से निकल रहा है तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी, वी लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई सी। और ये पॉजिटिव से निकल रहा है इसलिए इसे लेंगे प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद सी को यहाँ पे हम हटा देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, ताकि सी हमारे पास डिनोमिनेटर से हट जाए। माइनस आई, आई के काम, आर के काम करते कैपिटल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने कैपिटल ले रखा है। ठीक है, आई आर सी माइनस क्यू प्लस ई सी। ठीक है, अब क्या होएगा, यहां पे आई को लिख रहे हैं माइनस डी क्यू बाय डी टी आर सी माइनस क्यू प्लस ई सी इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी आर सी। ठीक है, अब यहां पे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी इधर भेज दिया अपॉन डी टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, देखो कहां से लेके, जीरो से लेके क्यू, जीरो से लेके टी। ठीक है, आई होगी इतनी बात समझ में। इंटीग्रेट करके ये हो जाएगा टी बाय आर सी, टी बाय आर सी, और ये हो जाएगा एल एन ई सी माइनस क्यू। एल एन के अंदर वाली चीज का की डिफरेंशिएशन हम नीचे लिख देंगे क्योंकि पूरी इंटीग्रेशन तब बनती है, इसके अंदर की इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगी, और माइनस क्यू की हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस वन। ठीक है, इतनी बात। तो ये हो जाएगी क्यू से लेके जीरो, टी बाय आर सी, ये हो जाएगी एल एन ई सी, माइनस में लिख देते हैं ई सी माइनस क्यू, और प्लस एल एन ई सी, ये बन रहा है, ये एक साथ है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये हो जाएगी माइनस इधर भेज रहे हैं तो ये बन जाएगा एल एन वन माइनस क्यू बाय ई सी। तो एंटी लॉग लेके देखो, एंटी लॉग लेके ये बन जाएगा क्यू बाय ई सी इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी।
ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू ई सी 1 माइनस ई माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, ये बन। तो अच्छा, ये चीज ई सी, ई क्या है, ई क्या है, वोल्टेज ही है ना, सी कैपेसिटेंस, तो ये हमारा क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, अब मैंने पूरी डेरिवेशन करा दी, अब बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। एक्चुअली ये हमारा है चार्जिंग वाला केस। अब हमने पूरी डेरिवेशन कर दी है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। एक्चुअली हमारा चार्जिंग वाला केस है, डिस्चार्जिंग वाला भी करेंगे। ठीक है, चार्जिंग वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पे देखो, जैसे कि अब ये सर्किट में कैपेसिटर चार्ज होने लगा। ठीक है, कुछ टाइम इसने लिया, कुछ चार्ज होने के लिए टाइम जैसे बढ़ रहा है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। उस टाइम, उसके बाद उस किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद उस इसमें Q की वैल्यू कितनी रहेगी, हम वो लिख रहे हैं। चार्जिंग स्टार्ट होने से पहले जो इसके पास पहले से ही चार्ज था कैपेसिटर पे, जो 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 चार्ज था वो था Q नॉट। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास चार्ज बढ़ रहा है, वो इस रिलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, कई लोग इसे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ भी लिख देते हैं। ठीक है, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, कई कई जगह ये भी लिखा आ सकता है, टाइम कांस्टेंट जो होता है आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आई के इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई की वैल्यू भी मिल जाएगी, आई नॉट ई माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, देख लो, डिस्चार्जिंग वाला केस। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्किट लिया, बस इसमें से ई हटा देंगे डिस्चार्जिंग वाले केस में, प्लस माइनस आई निकल रहा है, ये हो जाएगा आर सी। इसको लिख देंगे केवीएल लगा के, केवीएल लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस आई आर माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख देंगे माइनस डी क्यू बाय डी टी आर सी माइनस क्यू, जिस पहले किया था। ठीक है, देख लो, इसको आगे लिखेंगे क्या, इसको आगे क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू बाय क्यू डी टी बाय आर सी इंटीग्रेट। अब यहाँ पे लिमिट्स हमें ध्यान से डालनी है, यहाँ से 0 से लिमिट्स नहीं डालेंगे, यहाँ से क्यू नॉट से लिमिट्स। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास इंटीग्रेशन ln में आएगी, तो ln 0 जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये हो जाएगा ln q बाय क्यू नॉट, ये मैंने डायरेक्ट लिमिट्स डाल दी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ये 0 से लेकर टी डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली क्या होता है, देखो हम ना जो चार्जिंग वाले केस में मान रहे होते हैं कि 0 टाइम पे उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर के पास 0 चार्ज ही है, ये हो जाएगा ln Q बाय Q नॉट माइनस T बाय RC Q बाय Q नॉट e की पावर माइनस T बाय RC Q हो जाएगा Q नॉट e माइनस T बाय RC, ठीक है, और I हो जाएगा I नॉट e माइनस T बाय RC, ठीक है। देखो अब मैं फटाफट इसकी ग्राफ बता देता हूँ। चार्जिंग वाले केस में हमारे पास Q का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, Q और T में Q नॉट है, इसका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है, और I का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, I ये हो गया T, I नॉट ये हो जाएगा S, ठीक है, ये ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। और डिस्चार्जिंग वाले केस में ये हो जाएगा Q नॉट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और I भी ऐसे I नॉट ये हो गया T, ठीक है, ऐसा बनेगा, देख लो, नोट कर लो। At t is equals to 0, I की वैल्यू क्या होती है हमारी, I is equals to I नॉट e माइनस T बाय RC, यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा I is equals to I नॉट। तो इसका ये हमें बताना चाहता है कि इससे हमें पता चल रहा है कि सर्किट में अब कैपेसिटर एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव एज शॉर्ट वायर, ठीक है, शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, और एट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, I is equals to I नॉट e minus T by RC e minus T by RC I, तो ये हो जाएगा I is equals to 0, ठीक है। तो कैपेसिटर बिहेव कर रहा है अब एज ओपन सर्किट, ओपन वायर कुछ भी कहो, ठीक है, यानी कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ मान लो कैपेसिटर है, तो ये वाला जब केस आएगा तो ये कैपेसिटर बिहेव करने लग जाएगा एक हमारे पास क्लोज शॉर्ट वायर की तरह, और इस वाले केस में ओपन सर्किट, ठीक है। देख अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।